बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टडी कर रहे थे न्यूमेरिकल्स और हमने उसका पहला पोर्शन पहले 5 न्यूमेरिकल्स स्टडी कर लिए थे। आज हम 6 न्यूमेरिकल नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट में देखते हैं उसने क्या कहा है। उसने कहा गिवन दैट अगर हमें वेक्टर ए दिया हुआ है 2i + 3j एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i - 4j। उस फिर ये हमें दो वेक्टर दिए हुए, फिर हमने करना क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड द एंगल या डायरेक्शन, दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। इसकी c इज इक्वल टू अगर ये हो और d इज इक्वल टू ये, तो इट मींस कि हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो सबसे पहले हमने जिन चीज़ों की या जिन स्टेटमेंट्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, पहले हम वो वेक्टर c और वेक्टर d कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जाके फिर हम उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉड ए को सॉल्व करते हैं। पॉड ए में देखते हैं क्या दिया हुआ उसमें देखिए हमें दिया हुआ है कि c अगर हो हमारे पास वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये पॉइंट नंबर हम ये सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देखिए आपके हमारे पास a भी हमें गिवन है और b भी गिवन है, तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ये लिखेंगे 2i a की जगह प्लस 3j, आगे आएगा प्लस 3i - 4j। तो आप देखें i वाले जो है आपस में i वाले के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो देख लें 2i + 3i कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास 5i। आगे आएगा माइनस, चूंकि -4 + 3 तो -1 बचेगा तो -j बचेगा। और ये हमारे पास वेक्टर c आ गया है। यहाँ से हमें पहले वेक्टर c कैलकुलेट कर लिया है और एक बात जो मैंने बताई थी, ये इसका x कंपोनेंट होता है और ये इसका y कंपोनेंट होता है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इट मींस कि 1j है, ठीक है नहीं। अब हम चलेंगे पहले टॉपिक पे जो मैग्नीट्यूड है हमारी। मैग्नीट्यूड बताया हुआ है किसके इक्वल होती है, हमने c वेक्टर की लेनी है तो इसको सिंपल मैग्नीट्यूड में लिखेंगे और ये होती है इसका x का कंपोनेंट का स्केयर प्लस y कंपोनेंट का स्केयर। तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू √25, बल्कि आप इस तरह लिखेंगे 5 का स्केयर प्लस इंटू -1 का स्केयर। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा √रूट के अंदर, प्लस -1 का स्केयर भी +1 होता है। तो आगे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा c इज इक्वल टू √26। और अगर हम √26 जब आप इसका आंसर लेंगे तो ये आएगा 5.09, राउंड ऑफ करके आप देख सकते हैं 5.1। तो ये आपके पास क्या आ गई है, इसकी मैग्नीट्यूड आ गई है इन यूनिट्स। कोई इसमें यूनिट तो नहीं दिया हुआ था, सिंपल आप लिख देंगे इतनी आपके पास मैग्नीट्यूड है। अब हम चलेंगे इसी पॉड की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। हमने क्या कैलकुलेट करनी है इसके बाद, डायरेक्शन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे आपका x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। अगर इस तरफ जाएं, ये पहले चीज डिस्कस हमने की हुई है, यहाँ पे जो है x नेगेटिव हो जाता है और y पॉजिटिव। इसमें चले जाएं तो दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। फोर्थ में जब जाते हैं तो सेकंड का रिवर्स हो जाता है, तो यहाँ पे x पॉजिटिव आता है जबकि y नेगेटिव आता है। हमारे पास जो हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं वो c की कर रहे हैं। तो इसके अंदर x और y की जो हमारे पास वैल्यू है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो इट मीन कि हमारे पास जो वेक्टर है c वो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। किस क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ के अंदर लाई कर रहा है, बिकॉज ऑफ x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ठीक हो गया। तो अब हमें पता है कि जो डायरेक्शन कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वो हम थीटा होता है सिंपल। तो फार्मूले में आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू, अब फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसमें जो है आपको पता है जो उसमें हम फार्मूला यूज करते हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल होता है 360, उसमें से हमें एंगल फाई माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, सॉरी इसमें आप सिंपल कर सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी कि आप थीटा लिखेंगे तो ये आ जाएगा 360 डिग्री -5। तो ये एंगल अगर 360 से माइनस किया जाए तो हमारे पास जो
वेक्टर सी है वो फोर्थ में ही लाई करेगा। तो अब हम सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, इस चीज को, इसको इक्वेशन हम ये कह लेते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये जनरल फार्मूला है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एंगल कैलकुलेट करने का। ये फार्मूला आपने आप समझने कि आपने याद रखना है, ठीक है नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जब भी आपका वेक्टर हो तो डायरेक्शन इससे कैलकुलेट की जाती है। ये 3 लिखा हुआ, ठीक है। अब फाई जो होता है ये आपको भी पता है tan इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट के इक्वल होता है, ठीक है नहीं। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। तो y कंपोनेंट कौन सा है आपके पास, कितना है, -1 डिवाइडेड बाई 5 x की वैल्यू 5 है। जब आप इसकी 5 की वैल्यू लेंगे तो ये आपके पास 11 डिग्री कैलकुलेट आएगा। हम इससे ऊपर चलते हैं। जो आपके पास इक्वेशन ए थी वो आपको क्या बताएगी, 360 डिग्री माइनस 11 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी, ये 11 निकालेंगे तो 349 डिग्री। अब पहले केस में जो एंगल है वेक्टर जो हमारा था सी उसने बनाना है, उसका एंगल कितना है 349 डिग्री और उसकी मैग्नीट्यूड 5.09 यूनिट है, ठीक है नहीं। तो ये था इसका जो पहले पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। यहां से अब हम चलेंगे पार्ट नंबर बी। हमारे पास बी कैलकुलेशन में हमें दिया हुआ है कि पहले आपने डी कैलकुलेट करना है। तो वेक्टर डी इज इक्वल टू 3 इंटू ए। 3 इंटू ए का मतलब कि हमने अब ए वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। किधर हमारे पास ये है 2i प्लस 3j, दरमियान में माइनस है, फिर 2 भी है और ब्रैकेट में हम लिखेंगे वेक्टर b। तो 3i माइनस 4j। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे सिंपल। तो कैलकुलेशन में देखें क्या आएगा, 6i आ जाएगा, इसको इससे देंगे तो प्लस 9j आ जाएगा, इसको इससे देंगे तो माइनस 6i आ जाएगा, और जब इसको इससे देंगे माइनस प्लस 4 to 8j आ जाएगा। अब देखिए आई वाले तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन होने की वजह से। तो 9 and 8, तो अब ये आपके पास कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है 8 टाइम 17j। अब हमारे पास यहाँ पे आई की वैल्यू 0 होगी है, सिर्फ j वाला आया। तो आप लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 0i प्लस 17j। बात अब क्लियर होगी कि अब हमारे पास इसमें सिर्फ यूनिट वेक्टर j का कंपोनेंट ही आया है। अब पहला काम वही जो हमने उधर किया था, सबसे पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड वही d की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है, तो अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने बताया भी हुआ कि जो i के साथ वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है और जो j के साथ होती है वो y की। तो इसमें x की वैल्यू आपके पास सिंपल कितनी है, 0 है। तो d की मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 17 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो d इज इक्वल टू 17 सिंपल, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 17 यूनिट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर d। अब हम इसी की डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्शन हम इस वेक्टर को देख के कैलकुलेट करते होते हैं, ठीक है ना। इधर भी हमने इस वेक्टर को कुछ नेम दिया था कि नहीं, इस वेक्टर को हम देख के डायरेक्शन भी कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्शन में देखें हुआ क्या है हमारे पास, y x कंपोनेंट सॉरी हमारा 0 हो गया है और सिर्फ y कंपोनेंट आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि y हमारा कहाँ मैक्सिमम होता है और x 0 कहाँ पे होता है। ये अगर आपके पास y एक्सिस हो और ये x एक्सिस हो पॉजिटिव, तो आपके पास जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आपके पास x की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे y की वैल्यू तो होती है लेकिन x की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो डायरेक्शन आएगी वो टोटली अलोंग y डायरेक्शन आएगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन के अंदर क्या चीज बताएंगे, यहाँ डायरेक्शन लिखेंगे, here x component is equal to 0
सो द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर इज अलोंग y axis by making an angle 90 डिग्री। मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस केस में जो डायरेक्शन आएगी वो टोटली अलोंग y डायरेक्शन आएगी, क्योंकि x 0 हो गया है। ठीक है, सिंपल ये बात आपने पहले भी पढ़ी हुई है स्टडी में, तो इस वजह से इसकी डायरेक्शन जो आएगी वो अलोंग y डायरेक्शन आएगी, और इसमें आप एंगल ऑफ का कितना आएगा, सिंपल 90 डिग्री आएगा। ठीक हो गया, ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो क्या कहता है, फाइंड एन एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। तो हमने ए और बी के दरमियान एंगल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो हमें सबसे पहले चीज लिखेंगे, हमारे पास गिवन वेक्टर है ए, वो कितना है 5i + j, और दूसरा वेक्टर b है वो कितना हमारे पास 2i + 4j। सबसे पहले हमने जो काम करना है वो इनकी क्या कैलकुलेट करना है, एंगल। तो आप एंगल की आपको पता है कि वेक्टर a डॉट हम b वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a डॉट b किसका इक्वल होता है ab cos ऑफ थीटा। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने cos थीटा कैलकुलेट करना है। तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाई ab। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमने इस फार्मूले में अगर वैल्यू हम पुट करते हैं, ठीक है, नहीं क्वेश्चन ये करें, यहाँ आप लिख सकते हैं वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, a डॉट b इक्वल टू ab cos ऑफ थीटा इक्वल होता है। तो अगर हमने थीटा कैलकुलेट भी करना है तो cos को इन्वर्स करना पड़ेगा, और ये चीजें हमें कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगी। ठीक है, नहीं सबसे पहली चीज इसी इक्वेशन की चीज हमें क्या रिक्वायरमेंट है, एक हमने a डॉट b कैलकुलेट करना है और दूसरा a b दोनों की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है, तो ये कैलकुलेट करने हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले इस चीज को हल करते हैं। a डॉट b इज इक्वल टू वेक्टर a किधर हमारे पास 5i प्लस j डॉट इनटू 2i + 4j। तो अब देखें i डॉट i यहाँ पे आप सिंस की फॉर्म में मैंने लिख दिया है, i डॉट i इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, और इसी तरह सारे j डॉट j इज इक्वल टू वो भी 1 के इक्वल होता है। ठीक है, और i डॉट j 0 के इक्वल होते हैं, i डॉट j इज इक्वल टू 0, इसी तरह j डॉट i इज इक्वल टू 0। तो j डॉट k भी होता है तो वो सारे 0 होते हैं, जो सेम है वो यहाँ पे 1 होते हैं। प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है। तो 5 का पहले 5 का प्रोडक्ट लेंगे पहले के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा और बाहर आएगा i डॉट i। अब 5 का जब इस 4 से लेंगे तो j i डॉट j होने की वजह से 0 हो जाएगा, प्लस अब j को i से लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इनटू j डॉट j ही आएगा। ठीक है, तो आप देखें ये हो जाएगा 10 i डॉट i 1 के इक्वल आएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 तो 4 आ जाएगा, तो j डॉट j इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा आ गया वो आ जाएगा 14। अब हमारे पास a डॉट b की जो वैल्यू आई है वो आई है 14। तो पहली चीज हमने इस न्यूमेरिकल के लिए कैलकुलेट कर ली है। अब हम इसी के साथ अगली चीज कैलकुलेट करेंगे, वो क्या है हमारे पास वेक्टर a की मैग्नीट्यूड, a की भी चाहिए और b की भी चाहिए। तो पहले a की करेंगे, एक मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, वही x² प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो x हमारे पास क्या है 5 और y कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसकी मीन से हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगी वो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 26। ये पहले भी न्यूमेरिकल में हमने की है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 5.09 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, तो 5.90 आप कह सकते हैं। नाउ वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ b। b की मैग्नीट्यूड bx² प्लस y² स्क्वायर रूट के इक्वल होगी, और b वेक्टर के अंदर a क्या x क्या है और y क्या है ये हमारे में दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड अंडर रूट, ये आ जाएगा 4 एंड 16, 4 प्लस 16 अंडर रूट के अंदर, तो ये अंडर रूट 20 आ जाएगा। तो जो मैग्नीट्यूड आएगी b की
4.47 यूनिट्स, ठीक है नहीं। तो ये हमारे पास दोनों मैग्नीट्यूड अब ए की भी आ गई है और बी की भी आ गई है, और हमने जो ए डॉट बी निकालना था वो भी निकाल लिया। ये आपको नजर आ रहा होगा कि हमने ये चीज भी कैलकुलेट कर ली है और ए बी की मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने के बाद अब हम चलेंगे फार्मूला की तरफ। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन ए, ये वैल्यूज पुटिंग क्वेश्चन ए इंप्लाइज दैट, तो क्वेश्चन ए क्या हमें बताएगी, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी, a डॉट बी मींस इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय a इनटू b। तो a की जगह क्या आएगा, जो a की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट की है कितनी की है 5.09, ब्रैकेट लगाना बेशक, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो यूनिट वेक्टर हमने b की सॉरी जो वैल्यू ली है 4.47, हमने थीटा कैलकुलेट करना है तो इधर कर लेंगे जाके cos इनवर्स इनटू 14 डिवाइडेड बाय 5.09 मल्टीप्लाई बाय 4.47। अब इसमें हमने करना क्या, आपने सबसे पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 14 से डिवाइड करना है, तो जो थीटा आपके पास एंगल आएगा वो 52 डिग्री आएगा। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने करना था फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये फार्मूला इस्तेमाल किया है कि हम जानते हैं कि जो ए डॉट बी किसके होते हैं, ए डॉट बी ए बी कॉस ऑफ थीटा के ऊपर। तो ये फिर हमने सिर्फ कॉस थीटा निकालना था तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लिया। अब हमने ये दो रिक्वायरमेंट थी, ये वैल्यू हम दोनों की निकाल के फिर पुट कर दी, तो जो कॉस है वो आपका 52 डिग्री आ गया। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी किए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.8 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।